आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही के 1000 दिन पर संगोष्ठी का आयोजन, बोले राजनीति के दिग्गज और शिक्षाविद, चुनौती है पिछड़ापन, समाधान है विकास। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। दैनिक आजाद सिपाही ने शनिवार को सफलतम 1000 दिन पूरे किए। इस अवसर पर रांची यूनिवर्सिटी के शहीद स्मृति भवन में झारखंड चुनौतियां और समाधान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विषय पर अपनी राय देते हुए सभी वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि झारखंड की चुनौती पिछड़ापन है और इसका समाधान विकास है। वक्ताओं ने कहा कि अलग राज्य बने 18 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी यह प्रदेश पिछड़ा है। सब कुछ अनुकूल रहते हुए भी मानव विकास सूचकांक में झारखंड अन्य प्रदेशों से पीछे है। अभी भी यह प्रदेश विकास की बाट जोह रहा है। खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड काफी पीछे है। आज भी लोग गरीब हैं, भूख से मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गांव में लोगों की थाली में भोजन नहीं है, हर क्षेत्र में पलायन हो रहा है, रोजगार के अभाव में युवाओं और युवतियों का पलायन हो रहा है, तो अच्छे शिक्षण संस्थान के अभाव में स्टूडेंट पलायन कर रहे हैं। झारखंड की युवतियों के साथ महानगरों में हर स्तर पर शोषण हो रहा है। जब तक हर क्षेत्र में राज्य का विकास नहीं होगा, यह सिलसिला जारी रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि इसके समाधान के लिए सरकार के साथ साथ राज्य की जनता को भी सोचना होगा। विकास के लिए राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को किनारे करना होगा। सबको मिलकर इसके लिए भागीरथ प्रयास करना होगा। लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। राजनीतिक दलों को दलगत भावना से ऊपर उठकर राज्य हित में विचार करना होगा। व्यवस्था को ठीक करने के लिए स्वच्छ राजनीति व्यवस्था को स्थापित करना होगा। आजाद सिपाही द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि भगवान बिरसा ने हरियाली और खुशहाली का सपना देखा था। उनका सपना आज भी अधूरा है। इसके लिए साझा प्रयास करना चाहिए। विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं हो, अच्छी चीजों पर विपक्ष को भी सरकार का साथ देना होगा। कारण सबकी एक ही मंशा है कि झारखंड का विकास कैसे हो। सांसद ने कहा कि देश की आजादी के 70 साल से अधिक हो गए। इसमें से 50 साल से अधिक कांग्रेस का शासन रहा। पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही शासन रहा। कोशिश हुई होगी, लेकिन ईमानदारी के चश्मे से देखा जाए तो जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। आज भी गांव में लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। सड़कें आज भी टूटी फूटी हैं। चुनौती यहाँ यह है कि गरीबी, पिछड़ापन और बेरोजगारी। कुछ इसी चुनौतियों को लेकर अलग राज्य का आंदोलन हुआ। झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड भी अलग हुए, लेकिन अपेक्षाकृत झारखंड गठन के बाद भी जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक अस्थिरता भी है। यह मंच दलगत भावना से ऊपर उठकर चुनौती पर विजय प्राप्त करने का मंच है। सांसद ने कहा कि 2014 में पहली बार बहुमत की सरकार बनी। उस वक्त स्थानीय को रोजगार देने की चुनौती थी। इसी को लेकर नियोजन नीति बनाई गई। नतीजा हुआ कि अधिकृत नौकरियों में झारखंडी युवा आने लगे। बावजूद इसके कुछ लोगों ने बखेरा भी खड़ा किया, लेकिन जब एक मंच पर आकर सरकार को सुझाव देने की बात कही जाती है तो कोई नहीं आता है। सांसद ने कहा कि रिम्स की स्थिति को देखकर ही हर एक प्रमंडल में 500 बेड का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास सरकार कर रही है। इसके लिए जमीन भी चाहिए। यह अस्पताल आसमान में नहीं बनेगा। यहाँ तो आलम यह है कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। ऐसे में सरकार चाहकर रिम्स के बोझ को कम नहीं कर पाएगी। राज्य हित में दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करना होगा। अच्छे कार्यों में सरकार को सपोर्ट करना होगा। मानता हूं कि यहाँ बेरोजगारी है, गरीबी है, पलायन बड़ा मुद्दा है। बड़े शहरों में झारखंड की लड़के लड़कियां काम करने के लिए जाती हैं। मोमेंटम झारखंड इसी के लिए हुआ है और यहीं पर उद्योग लगाकर उन्हें रोजगार दिया जाएगा। इसमें भी बहुत प्रकार का वाखेड़ा हुई, कहानियां बहुत बनी। यहाँ गलती हो गई, वहाँ गलती हो गई। सबके एक आह्वान होता है बातचीत करने का, एक अच्छे प्लेटफॉर्म तय होती है, तो कोई भी राजनीतिक दल आते नहीं विचार करने के लिए क्यों बेहतर कैसे हो सकता है, अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है,
सरकार चाहती है कि आपका बहुमूल्य सुझाव, आपके विचार भी आए, आपके सुझाव भी आए, लेकिन तब होता यह है कि उस मंच पर, उस प्लेटफॉर्म पर कोई आते नहीं। इसी तरह की जैसे हम सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि राज्य का विकास होना चाहिए, राज्यों से पिछड़ापन दूर होना चाहिए और अधिकतर बेरोजगारों को रोजगार मिलनी चाहिए, यह हमारे सामने चुनौती है। समाधान हम सब मिलकर के करेंगे, सरकार करेगी, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी भागीदारी, आपकी विचार आना चाहिए। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की बड़ी चुनौती गरीबी, पिछड़ापन और बेरोजगारी है। इसे विकास के हथियार से खत्म किया जा सकता है। विकास का मापदंड इंडेक्स से पता चलता है। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि मनरेगा मजदूर या फिर कोई गरीब अपने बच्चे को महंगाई के कारण बेहतर शिक्षा दिलाने में असमर्थ है। गांव में टैलेंट है, लेकिन पैसा बाधक बन रहा है। सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी टैलेंट पैसे के अभाव में खत्म नहीं हो। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जहां तक स्वास्थ्य का हाल है, तो रिम्स को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। न्यूरो वार्ड में जमीन पर मरीज का इलाज चल रहा है। डॉक्टर भी जमीन पर बैठकर इलाज करते हैं। आप तीर्थ पर जाएं या ना जाएं, लेकिन एक बार गरीब मरीजों का दर्द बांटने रिम्स जरूर जाएं। यहाँ आपको गरीबों के दर्द का एहसास हो जाएगा। 18 साल में यही विकास है कि जमीन पर लिटाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अगर हर प्रमंडल में रिम्स जैसे हॉस्पिटल खुल जाए तो यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आंकड़ों के खेल में न फंसकर सरकार को जमीनी हकीकत जाननी चाहिए। गरीबों की थाली में भोजन है या नहीं, उसे पौष्टिक भोजन मिल रहा है या नहीं। अगर यह नहीं मिल रहा है तो विकास की बात बेमानी है। इस दिशा में भी सरकार को पहल करनी चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा कि संथाल परगना में आजकल पत्थरों का उद्योग खूब पनप रहा है। बाहर वालों को इसका लीज दिया जा रहा है। सवाल उठाया कि क्या यह नहीं हो सकता कि लोकल लोगों को इसका लीज दिया जाए? आखिर कब तक मजदूर मजदूरी करता रहेगा? जमीन उनकी और मालिक कोई और बन बैठा है। जब हम सोचते हैं तो विकास की भी एक मापदंड होती है। विकास के जो मापदंड, जिसको इंडेक्स कहते हैं, मानवीय विकास की जो इंडेक्स है, उसके बारे में विचार होती है कि भाई वहाँ के लोग कितने शिक्षित हैं, वहाँ के लोग कितने स्वस्थ हैं। ये मुख्य रूप से इस पर ही चर्चा होती है। अगर आज झारखंड के संदर्भ में अगर हम सब लोग देखते हैं, तो अगर हम शिक्षा का क्षेत्र देखते हैं तो लगता है कि हम काफ़ी अभी भी हम पीछे हैं और आगे भी एक चुनौती दिखाई पड़ रहा है कि हमारे जो गांव घरों में जो रहते हैं या सामान्य जो मजदूर है, किसान है, मैं इसलिए जाति वर्ग में से नहीं ले रहा हूं क्योंकि इन्हीं में से सारे लोग आ जाते हैं। पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि विकास के लिए इच्छा शक्ति का मजबूत होना जरूरी है, जो झारखंड में नहीं दिख रहा है। यहाँ जैसे तैसे सब कुछ चल रहा है। विकास और खासकर आदिवासियों के विकास के लिए अलग झारखंड का आंदोलन जयपाल सिंह ने शुरू किया था। आंदोलन का नतीजा है कि 2000 में अलग झारखंड बना। इस आंदोलन में कईयों ने शहादत दी, कईयों को जेल की हवा खानी पड़ी। जिसके लिए अलग झारखंड बना वह आज हाशिए पर खड़ा है। इनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई है। पहले की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक युवक युवतियां नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं। झारखंड की बेटियों की आबरू से खिलवाड़ किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि झारखंड का कैसा विकास हुआ है। कहा कि निश्चित तौर पर शुरुआत अच्छा हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। अब तो लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि इससे तो अच्छा बिहार ही था। भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि रोजगार और विस्थापन झारखंड के लिए बड़ा सवाल है। झारखंड में 27% जमीन कृषि योग्य है। इनमें से मात्र 12% जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था है। यह भी सिर्फ कागज पर है। उपजाऊ जमीन को भी सरकार हथियाना चाहती है। रैयत मना करते हैं तो उन पर गोली चलाई जाती है। बड़का गांव में यही हुआ। यह 4 लोगों की मौत हो गई। कहा कि झारखंड में गैर उपजाऊ भूमि अधिक है।
कारखाना या उद्योग लगाने के लिए इस जमीन पर उपयोग होना चाहिए। कहा कि इंजीनियरिंग पास करने के बाद भी युवा बेरोजगार हैं। इसके बावजूद विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। सांसद भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि पूरे देश का 37% कोयला झारखंड में है, फिर भी यहाँ जलाने के लिए कोयला नहीं मिलता है। दूसरी ओर वन संपदा को भी खत्म किया जा रहा है। इसी कारण प्रदूषण फैल रहा है। हिमाचल और शिमला से ज्यादा बढ़िया क्लाइमेट झारखंड का था, लेकिन प्रदूषण के कारण सब खत्म हो रहा है। कहा कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन सबको साथ लेकर विकास करना चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर विकास नहीं हो सकता। देश में हर साल 12,500 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब झारखंड में भी किसान आत्महत्या करने लगे हैं। झारखंड गठन के बाद लगा था कि यहाँ का विकास होगा या विकास में नंबर 1 होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है उस क्षेत्र का। उस समय तो चुनाव सरकार चुनाव था 2000 के नवंबर में यह झारखंड अलग हुआ, तो इसका विकास नहीं हो पाता, इसलिए आंदोलन हुआ। सैकड़ों लोगों ने शहादत दी, हजारों लोग जेल गए। लगातार आंदोलन वो जयपाल सिंह से शुरू हुआ और ला करके 2000 में खत्म हुआ नवंबर के पहले। जब तक झारखंड अलग नहीं हुआ, लगातार आंदोलन होता है। रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर रमेश पांडे ने कहा कि राजनीति से हटकर सभी मिलकर काम करें, तभी सभी लोगों का विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि कमियों की चर्चा कर विकास की बातें नहीं हो सकती। झारखंड स्वाभिमान से भरा पूरा प्रदेश है। कमियां हैं, लेकिन यहाँ के लोग स्वाभिमानी हैं। झारखंड के स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए, तभी चुनौतियों का समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी से विचार का आदान प्रदान होता है, यह स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रांची यूनिवर्सिटी से आज भी वही फीस ली जाती है जो बहुत पहले ली जाती थी। आज भी छात्रों से 17 रुपए फीस ली जाती है। छात्राओं और ST/SC स्टूडेंट से फीस नहीं ली जाती। उन्होंने कहा कि देशों का आकलन GDP से किया जाता है, लेकिन धनी से धनी व्यक्ति और विकसित से विकसित देश खुश नहीं है। अब देश और राज्यों की खुशहाली ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स से मापा जाता है और इनमें भूटान सबसे खुशहाल देश है। कितना धनवान है उससे उसकी खुशी का आकलन नहीं है, लेकिन वह कितना हैप्पी है उससे उसका आकलन किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि विश्व में सबसे सुखी अगर कोई देश है तो वह भूटान है। और ग्रॉस हैप्पीनेस रेशियो जो है वही आज के दिन आकलन का मानदंड है कि यह राज्य विकसित है, यह देश विकसित है। झारखंड युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि अलग राज्य गठन के 18 साल हो गए, लेकिन इसका सपना पूरा नहीं हो पाया है। अलग राज्य बना तो सबको उम्मीद थी कि झारखंड समृद्ध होगा, लेकिन इसे चारागाह बना दिया गया है। झारखंड में जितना खान खनिज है, अगर इसका सदुपयोग होता तो निश्चित तौर पर यह राज्य समृद्धशील होता। झारखंड को सोने की चिड़िया कहा जाता, लेकिन इस सोने की चिड़िया को ही खत्म कर दिया गया है। राजस्व के मामले में झारखंड दूसरे नंबर पर है, लेकिन सिर्फ देखने और कहने के लिए। यहाँ पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। इसका विकास पर झारखंड को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा सकता है, मगर ऐसा नहीं हो पाया। आज पर्यटन का हाल किसी से छिपा नहीं है। कोई भी कितना भी अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन झारखंड में अपेक्षाकृत विकास नहीं हो पाया है। किसी मसले पर आंदोलन होता है, लेकिन इस पर सरकार का ध्यान तक नहीं जाता। कि इन्होंने जो एक समाज के प्रबुद्ध लोगों को बुला करके और यहाँ के समाधान और चुनौतियों के बारे में लोगों को इच्छा जाहिर करने को कहा कि आखिर ये समाज, ये जो राज्य है, इसका सर्वांगीण विकास कैसे होगा, इस पर आप लोग अपना वक्तव्य दीजिए। लोग एक सुझाव दीजिए कि राज्य का विकास कैसे होगा। आजाद सिपाही के प्रधान संपादक हरि नारायण सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह गौरव का क्षण है। इस मंच पर तमाम लोग राज्य को दिशा देने वाले लोग हैं। इनके बदौलत ही झारखंड अलग राज्य बना। साथ ही झारखंड को ऊपर ले जाने का प्रयास सतत जारी है।
झारखंड में 18 साल तक सिर्फ लड़ाने की बात होती रही, चाहे पार्टी हो या कार्यकर्ता, राजनीति हो या धर्म, किसी ने जोड़ने की कोशिश नहीं की। झारखंड अमीर राज्य है, इसकी चुनौतियां और समाधान विषय पर संगोष्ठी से ऐसा संदेश जाए कि लोकतंत्र और व्यवस्था के हम हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में व्यवस्था को आगे नेता ही बढ़ा सकता है। इसी साहब यहाँ बैठे हुए, तमाम लोग बैठे हुए, आप लोग तमाम लोग हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत हो चुका, झारखंड मिला, ये गौरव की बात है। 18 साल से हम लोग देख रहे हैं, लड़ाने की कोशिश पक के हो रही है, दलों से लड़ाने की कोशिश, कार्यकर्ताओं को लड़ाने की कोशिश, जाति को लड़ाने की कोशिश, धर्म को लड़ाने की कोशिश। मैंने सोचा कि इन कोशिशों के बीच कहीं एक ऐसी कोशिश की जाए जहां सबको जोड़ने की बात हो, और उसी जोड़ने की कड़ी में मैंने आज उन तमाम हस्तियों, तमाम लोगों को आपके सामने बुलाया है। आजाद सिपाही ने अपने 1000 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य पर समाज के उत्कृष्ट लोगों को, जिन्होंने अपने काम से समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाई है और समाज को नई दिशा देने का काम किया है, वैसे लोगों को आजाद सिपाही ने स्वाभिमान सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया। उसकी कुछ झलकियां आप देख सकते हैं। आज के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।